अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाली खैरियत होंगे, आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो जी आज की रूटीन कुछ इस तरह से है कि हम जा रहे हैं जामा क्लॉथ मार्केट, वहाँ से कुछ लेना है। आप लोग साथ में ब्लॉग में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो जी फाइनली हम जामा क्लॉथ मार्केट यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना चूड़ियों की वैरायटी और आपको ज्वेलरी कलेक्शन यहाँ पर मैं और दुआ पहले स्टॉल्स पे देख रहे थे कि यहाँ की प्राइस क्या है, यहाँ के रेट्स हमें क्या मिल रहे हैं, फिर हम शॉप पर जाएंगे। तो मतलब हदीस शरीफ पे यही है ना कि आप लोग कुछ भी लेने से पहले एक दो शॉप विज़िट करें ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कहाँ से क्या बाय कर रहे हैं और आपको कितना मुनासिब। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी वैरायटी थी, बैंगल्स वगैरह थी, जरकुन पे थी, एडी सेट वगैरह थे जिन्हें कह दें कि अमेरिकन डायमंड्स के सेट वगैरह। तो यहाँ से भी प्राइस अच्छे थे, लेकिन मैंने इस शॉप से कुछ नहीं लिया क्योंकि इनके प्राइस मुझे मुनासिब नहीं लगे मेरे हिसाब से। तो मैंने कहा कि पहले एक दो शॉप और विज़िट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी ज्वेलरी थी। ये वाला मांग टिका ना, ये वाली ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन मैं ऑलरेडी जो है ना एक पसंद कर चुकी थी। तो फिर मैंने कहा कि अभी एक की नीड है तो एक ही लेते हैं, दो का मैं क्या करूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम अगर लेना हुआ तो इस हिसाब से ले लूँगी। तो यहाँ पर दुआ जो है ना खुद को कैमरे में दिखाते हुए, तो मैंने इसको कहा ये ज्वेलरी मैंने पसंद की थी, खुद के लिए सेलेक्ट की थी। तो मैंने कहा दुआ ये मांग टिका ना तुम रख के बताओ कैसा लग रहा है ताकि मैं देखूँ, अगर अच्छा हुआ तो लूँगी। यहाँ पर 2500 की सूट की भी मतलब सेल्स वगैरह थी। जामा में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। अच्छा ये ना क्लच हम लोग देख रहे थे, तो इस भाई ने ना यहाँ पर इसके प्राइस जो दिए थे वो 1500 रुपये दिए थे, यानी 1500। बट हमने यहाँ से बाई नहीं किया क्योंकि आपको पता है मैं एक शॉप से कभी भी नहीं लेती, एक दो शॉप विजिट करने के बाद ही कोई फैसला लेती हूँ। तो वही बात हुई, हमें जब आगे से हमने लिए तो हमें रिजनेबल प्राइस में मतलब मिल गया था। तो जामा क्लॉथ में बहुत ज़्यादा फैंसी वैरायटी, ब्राइडल वैरायटी मतलब सूट्स में इसी तरह से क्लच वगैरह में आपको मिल जाते हैं। यहाँ से कुछ स्टॉल्स वगैरह थे, इनसे भी हम लोग देख रहे थे कुछ चीज़ कि जो चीज़ हमें लगे कि हाँ मुनासिब है तो बंदा ले लेता है। मतलब अगर आप लोग आए तो यहाँ पर आपको वैरायटी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर क्लच, पर्स, हैंडबैग वगैरह, ज्वेलरी की तो भरमार सी लगी हुई है और बंदा कहता है बस जितनी देखें उतनी उठाते रहें, यही सब कुछ चल रहा था। यहाँ मैं दुआ के लिए कुछ बैंगल्स वगैरह देख रही थी ब्रेसलेट स्टाइल पे, तो उसको अच्छा लग रहा था। ये मुझे ना झुमके बड़े ही प्यारे लगे थे, लेकिन ये वाले ना मतलब सही थे। अच्छा यहाँ से ये देखें, ये क्लच मैंने लिया था 1000 की रेंज में, जो कि मुझे वहाँ पहले जो है ना शॉप पर भाई ने 1500 बताए थे। तो ये होता है कि जब आप लोग एक दो शॉप विज़िट कर लेते हैं ना तो आपको प्राइसेस का पता चल जाता है। कभी भी एकदम से ना एक शॉप से ना लिया करें, हो सकता है कि वो भाई आपको रेट सही ना दे रहे हो। तो यहाँ पर मैडम को कुछ ठंडा खाने को दिल कर रहा था सर्दी में, तो मैंने कहा चलें आइसक्रीम लेते हैं। अमन को भी आइसक्रीम, अमन भी खाने लगा। तो बस यही सब था, हम लोगों ने मतलब शॉपिंग यहाँ से जो करनी थी कर ली। अच्छा ये वाली ना मज़ार वाली साइड है, तो यहाँ से हम लोगों ने मतलब स्टॉल्स वगैरह बहुत नज़र आए। अच्छा जी अब हम लोग चलने लगे थे मतीन सेंटर। रास्ते में दुआ को फ्लावर्स का स्टॉल दिखा तो उसने कहा कि मुझे गजरे लेने हैं, तो यहाँ से उसने गजरे बाय कर लिए थे। मतीन सेंटर हम लोग पहुँचे क्योंकि मैंने यहाँ से अपने शूज़ लेने थे जो कि पार्टी वेयर थे, तो मुझे शूज़ में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये मतीन सेंटर पर हम लोग पहुँचे। यहाँ भी ब्राइडल सूट्स की, फैंसी सूट की बड़ी वैरायटी मौजूद थी। यहाँ तो यार सन्नाटे पड़े हुए थे। अच्छा मैं आगे का क्लिप ना अपने शूज़ वाला नहीं दे सकती क्योंकि मोबाइल में ना मतलब चार्ज नहीं था। तो जी यहाँ पर दुआ को काशिश का पॉलर नज़र आ गया, तो बंदी हंसत वही निगाहों से देख रही थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी यहाँ से रेडी होंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर भी तुम्हें रेडी नहीं करवाना यहाँ से। The next day. तो जी नेक्स्ट डे हो गया था, मैं चली गई थी ऑफिस और दुआ ने घर के कमांड संभाल लिए थे घर के सारे काम के। तो यहाँ पर ये बर्तन वॉश कर रही थी। शाम को मैं आके मैंने वॉइस ओवर की। आप लोग ये ना समझे कि यहाँ पर वॉइस ओवर पे कौन कर रहा है, तो मैंने शाम में आके इसकी वॉइस ओवर की थी। तो मार्केट में भी शोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे से आवाज़ थी जिसकी वजह से हमने वॉइस ओवर कर लिया था। तो अब दुआ बेचारी अपने काम संभालते हुए सारे काम ख़त्म करने लगी थी और दुआ हया वो अपने काम को उसने खाने को देख लिया था क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है तो फिर वही बना लेती है। गाइस बर्तन तो वॉश के लिए और यहाँ पर ये रूम भी क्लीन हो गया। लाइट मैंने ऑफ की दी है, 1 मिनट सब्र कर दो। ये रूम वगैरह भी हमने साफ़ कर दिया। अल्लाह जी ये बेल रह गया है मुझसे, तो अपने बेडशीट भी चेंज कर दिए। प्यारा प्यारा सा साफ सुथरा सा रूम हो गया। हाँ पर मैंने सिंक वगैरह भी वॉश के लिए, किचन भी साफ़ कर दिया। और हया बना रही है कौन सा सब्ज़ी वाला पुलाव, हाँ
तो इसका मसाला रेडी हो गया। आपको मज़े का सीन गाइस मैं बताती हूँ। ये जो प्याज रखी हुई है ये जल गई थी। ये मज़े का सीन से लग रहा है, काम मज़े का सीन नहीं है, बस ठीक है। ये मेरी गलती थी। हैरा मुझे बर्तन धो रही थी, वॉश कर रही थी। हैरा ने मुझे कहा ध्यान रखना, मतलब प्याज फ्राई हो रहा है, और मैं भूल गई। ठीक है, तो ये प्याज सारा जल गया। दोबारा से हैरा ने मसाला तैयार किया और फिर से इसने मसाला बना दिया। तो फाइनली मसाला हमारा रेडी हो गया। अब ये चावल को भिगो के मतलब हैया ने रखा हुआ है, और यहाँ पर ये अंडे शंडे भी पड़े हुए हैं जो कि इतने खा के हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। कुछ उबाइल किए हैं, कुछ फ्राई किए, और यहाँ पर चावल रखे। सो गाइस यहाँ पर यम्मी सी बिरयानी रेडी हो गई है। हैया मुझे प्लेट में डाल के दो, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक है, कि कैसा इसका टेस्ट। वैसे दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है। चलिए जी टेस्ट करके बताएं। टेस्ट करके बताती हूँ। है बहुत अच्छी है, मुझे है थैंक यू। है कि आपकी ये वाली बिरयानी बहुत पसंद है, और मतलब क्या है यार, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देती। मैं पहले खा लूं फिर मैं बताती हूँ। तो गाइस बिरयानी का टेस्ट तो बहुत ही मतलब मज़े का है। तो मैं हया की बात कर रही थी, मतलब हया कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होने देती है। इसकी ये बहुत अच्छी आदत है, और ये वाली आदत अम्मी पे गई है। तो ये कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती है। मतलब कुछ बचा हुआ हो, अभी जैसे रात को मिक्स सब्जी बनी थी तो वो बच गई थी, उसकी सुबह इसने हया ने बिरयानी बना दी। इसी तरह सालन में से जो आलू होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसको मैश करके उसकी यम्मी से कबाब बनाती है। कुछ मसाले वगैरह ऐड करती है। हर इंसान के हाथ में एक अलग टेस्ट होता है, तो हया के हाथ में ये वाला टेस्ट बहुत यम्मी है। हम लोग कोशिश भी करें, हमसे वो चीज़ नहीं बनती है। जैसे कि मैं देसी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, आप भी चाइनीज़ बहुत अच्छी बनाती है। हया मतलब देसी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है, और मैं मतलब मैं भी देसी ही बनाती हूँ। मतलब बिरयानी हो गई, अचार गोश्त हो गया, वाइट कढ़ाई हो गई, तो इस तरह से मैं भी बना ही लेती हूँ। तो कभी बनाऊंगी। अभी इरादा है कि मतलब किचन में जाके कम खाना बनाती, लेकिन बहुत मजे का बनाती हूँ। जब बनाती हूँ तो फिर बहुत मज़े का बनाती हूँ, क्योंकि मैं भाई मसरूफ़ बहुत होती हूँ। खैर, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें कि हमारे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।